नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एकेडमी रायपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा समय सारणी पूर्व में घोषित की जा चुकी है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय किस पैटर्न में परीक्षा लेगा, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपकी समस्त समस्याओं के समाधान करने का प्रयास करेंगे। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में ही समय सारणी घोषित कर दी गई है। समय सारणी में किसी भी प्रकार का बदलाव अब नहीं किया जाएगा। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा के पैटर्न के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय इस बार भी परीक्षा ऑनलाइन के माध्यम से आयोजित करेगा, लेकिन कुछ समाचार पत्रों में ब्लेंडेड मोड लिख करके आ रहा है। अब छात्रों में असमंजस की स्थिति है कि ब्लेंडेड मोड होता क्या है। तो परीक्षा के पैटर्न 3 तरह के होते हैं, जैसे एक ऑफलाइन, ऑनलाइन और ब्लेंडेड मोड। ऑफलाइन जो परीक्षा होती है वह पूरी तरह से परीक्षा केंद्रों में जा कर के परीक्षार्थी भौतिक रूप से उपस्थित होकर परीक्षा देता है। ऑनलाइन मोड परीक्षा छात्र घर में बैठकर ही परीक्षाएं संपन्न करता है और उसे परीक्षा केंद्रों तक स्पीड पोस्ट के माध्यम से भौतिक रूप से उपस्थित होकर के परीक्षा केंद्र तक उत्तर पुस्तिका को पहुंचाता है। ब्लेंडेड मोड भी एक ऑनलाइन का ही दूसरा रूप है, लेकिन इसमें जो समय सीमा होती है वह मैक्सिमम 1 दिन की होती है। यदि आपकी परीक्षा 12 बजे से संपन्न होंगी तो अगले दिन आपको 12 बजे तक उत्तर पुस्तिका को परीक्षा केंद्र में जमा करना होता है। चूँकि कोविड-19 संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कोविड के संक्रमण को देखते हुए पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने यह नोटिफिकेशन 1865 परीक्षा 2021 दिनांक 2/9/2021 को जारी किया है कि आगामी समस्त परीक्षाएं विश्वविद्यालय द्वारा जारी की जा चुकी समय सारणी के अनुसार ही आयोजित होगी। परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक उत्तर पुस्तिका का वितरण एक साथ परीक्षा केंद्र के माध्यम से किया जाएगा। जो परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र नहीं पहुंच सकते वे विश्वविद्यालय के वेबसाइट से उत्तर पुस्तिका का मुख्य पृष्ठ डाउनलोड कर 32 पृष्ठों की उत्तर पुस्तिका का निर्माण स्वयं कर सकता है। विद्यार्थी जो परीक्षार्थी है वह पिछले वर्ष की भांति ही या पिछले सेमेस्टर की तरह इस बार भी वह परीक्षा केंद्र से उत्तर पुस्तिका को प्राप्त कर सकता है या घर में बैठकर उत्तर पुस्तिका बना सकता है। उत्तर पुस्तिका को बनाने के लिए परीक्षार्थी को पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की वेबसाइट से कवर पेज डाउनलोड करना होगा। परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र समय सारणी के अनुसार उनके संबंधित परीक्षा के दिन दोपहर 12 बजे परीक्षार्थियों द्वारा पंजीकृत ईमेल आईडी मोबाइल व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। यानी जो प्रश्न पत्र है वह 12 बजे आपके ईमेल आईडी में या व्हाट्सएप नंबर पे पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा या परीक्षा केंद्र द्वारा प्रेषित किया जाएगा। यदि आपके व्हाट्सएप नंबर एवं मोबाइल नंबर पे प्रश्न पत्र प्राप्त नहीं होता है तो आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट में जा कर के भी प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। या तब भी यदि आपको प्रश्न पत्र प्राप्त नहीं होते हैं तो आप संबंधित महाविद्यालय के कार्यालय में संपर्क करके भी प्रश्न पत्र प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षार्थी प्राप्त प्रश्न पत्रों का उत्तर उसी दिन उत्तर पुस्तिका में लिखकर अपने परीक्षा केंद्र में जमा करेंगे। यानी पिछले वर्ष की भांति या पिछले वर्ष की सेमेस्टर परीक्षा की तरह नहीं, इस बार आपको
उसी दिन परीक्षा केंद्र में जा कर के प्रश्न पत्र जमा करना होगा या अगले दिन 12 बजे के अंदर तक आपको उत्तर पुस्तिका ले जा कर के परीक्षा केंद्र में जमा करना होगा। इसमें लिखा है कि दूसरे दिन दोपहर 12 बजे के पूर्व अपने परीक्षा केंद्र में आवश्यक जमा करेंगे। यानी आपका पेपर यदि 8 तारीख को है, 12 बजे से प्रारंभ हो रहा, तो आप उस प्रश्न पत्र को लिखेंगे। लिखने के उपरांत जैसे ही आपका पेपर समाप्त होता है, प्रश्न पत्र का समय सीमा, तो आप ले जा कर के परीक्षा केंद्र में जमा कर दीजिए, या कि आप अगले दिन जा कर के भी परीक्षा केंद्र में 12 बजे तक जमा कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी कारणवश आप परीक्षा केंद्र तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी प्रेषित कर सकते हैं। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि स्पीड पोस्ट भी 12 बजे के अंदर का ही समय होना चाहिए। जो नेक्स्ट डे आप भेजेंगे, उस नेक्स्ट डे में जो परीक्षा केंद्र में भेजने की डेट एवं समय वह 12 बजे के अंदर का ही होना चाहिए। लेकिन अभी भी परीक्षार्थियों द्वारा विश्वविद्यालय से यह मांग की जा रही है कि उत्तर पुस्तिका को जमा करने की समय सीमा बढ़ाई जाए। लेकिन अभी जो अधिसूचना जारी हुआ है, उसमें समय सीमा मात्र 1 दिन की है। आपको उत्तर पुस्तिका लिखना है, उत्तर पुस्तिका लिख करके परीक्षा केंद्र में जमा करना है। तो यानी आपको यदि स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी करते हैं, यदि हमारे छात्र जो राज्य के बाहर के छात्र हैं, वे छात्र यदि जमा करना चाहते हैं, तो उनको यानी 12 बजे से पहले ही स्पीड पोस्ट करना होगा। नहीं तो उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन परीक्षा केंद्र द्वारा नहीं किया जाएगा। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें लिखा है यदि किसी कारणवश परीक्षा केंद्र में उपस्थित होकर जमा करने में असमर्थ हैं, तो परीक्षा के दूसरे दिन दोपहर 12 बजे के अंदर स्पीड पोस्ट डाक के माध्यम से अपने निर्धारित परीक्षा केंद्र के पते पर भेजेंगे। यानी वह आपका यह कार्य है कि आप स्पीड पोस्ट 12 बजे के पहले कर देना है। स्पीड पोस्ट हो सकता है 2 दिन बाद प्राप्त हो, 3 दिन बाद प्राप्त हो, लेकिन आपको अगले दिन 12 बजे के अंदर ही स्पीड पोस्ट प्रेषित करना है। स्पीड पोस्ट प्रेषित करने से पहले आप अपने उत्तर पुस्तिका का फोटोकॉपी PDF बना करके संबंधित महाविद्यालयों को भी आप प्रेषित कर सकते हैं। अपने अपने महाविद्यालय में प्रेषित करने से यदि कोई भी प्रकार की समस्या आती है, तो उस समस्या का समाधान महाविद्यालय स्तर पर परीक्षा केंद्र से समन्वय करके किया जा सकता है। इसलिए सभी अपने उत्तर पुस्तिका को लिखेंगे। लिखने के उपरांत उसे परीक्षा केंद्र पर समय सीमा के अंदर ही जमा करना होगा। अवकाश की स्थिति में भी यदि मान लीजिए आपका पेपर सैटरडे को है, तो सैटरडे को है तो आपके पास स्पीड पोस्ट करने के लिए समय संडे मिलेगा, लेकिन संडे होने के कारण स्पीड पोस्ट बंद होगा। तो आपको यह सुनिश्चित करना है कि आपका पेपर कैसे परीक्षा केंद्र तक पहुँचे। इसलिए इसमें साफ क्लियर लिखा गया है कि अवकाश के स्थिति में भी परीक्षा केंद्रों में उत्तर पुस्तिका को जमा करने की व्यवस्था होगी। यानी यदि अवकाश है तो आप भौतिक रूप से जा कर के परीक्षा केंद्र में जमा कर सकेंगे, लेकिन यदि आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से करते हैं तो स्पीड पोस्ट जनरली सामान्यतः संडे को बंद रहते हैं डाकघर। इसलिए आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपका अगर संडे पड़ रहा, अवकाश पड़ रहा अगले दिन, तो आप सैटरडे को ही अपनी उत्तर पुस्तिका प्रेषित कर दें या ले जाकर के परीक्षा केंद्र में जमा कर दें। परीक्षार्थी द्वारा जमा की गई जो उत्तर पुस्तिका है, वह परीक्षा केंद्र प्रभारी द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए बंडल बनाकर प्रेषित कर दिया जाएगा। इसलिए आप सभी परीक्षार्थी यह विशेष ध्यान देंगे कि परीक्षा जो है उत्तर पुस्तिका लिखने के बाद आप
उसे समय सीमा के अंदर जमा अनिवार्य रूप से कर देंगे, नहीं तो आप समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप सभी को परीक्षा की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आप परीक्षा में अच्छे मार्क्स से प्राप्त करें नंबर, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।